नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। नवमेड्यते ब्रवपुषे तड़िदंबराज गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो सभी कल्याण को करने वाली आपकी भक्ति है, भक्ति को जो छोड़ करके ज्ञान आदि प्राप्त करने का साधन करते हैं तो उनको कुछ फल मिलता नहीं, केवल परिश्रम मिलता है। जैसे धान की भूसी को लेकर के मूसल से कूटे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, भले पसीना आ जाए, छाला पड़ जाए। इसलिए भक्ति ही सभी कल्याणों को देने वाली हैं, करने वाली हैं, सभी सुख को देने वाली भगवान की भक्ति है। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नानित्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिसमें 3 लक्षण हो, 3 गुण हो, वो आपको प्राप्त करने का अधिकारी है। भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन? जिसमें 3 लक्षण हो। एक तो हर क्षण हर पल भगवान की कृपा को अपनी आंखों से देखे, अनुभव नहीं, अपनी आंखों से देखे। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणु। 2 उपसर्ग है, सु और सम, मतलब भगवान की कृपा को अपनी आंखों से अच्छी प्रकार से देखे, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हर स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे, भगवान की कृपा को देखे। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणु। हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सब में भगवान की कृपा का दर्शन करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में भगवान की कृपा को जो देखता है। एक राजा था, भगवान का जो विधान है मंगलमय है, इसलिए भगवान की कृपा को हमेशा देखने। एक राजा था, समुद्र के किनारे गया, प्यास लगी तो समुद्र का पानी पिया। इतना नमकीन समुद्र का पानी कि उसके गले के नीचे उतरा नहीं, उगल दिया। और मंत्री से कहा था, मंत्री भगवान की गलती नोट करो, इतना अथाह पानी समुद्र में भर दिया, पानी तो बहुत है लेकिन इतना नमक ला करके पता नहीं कहाँ से घोल दिया कि कोई पी ना सके। अब वो राजा भगवान की गलती खोजने लगा। एक दिन राजा आम के बगीचे में देखा, कोयल बड़ी मीठी वाणी में बोल रही थी। जब कोयल की वाणी को सुना प्रसन्न हुआ, लेकिन जब कोयल के रूप को देखा तो कहता, मंत्री भगवान की दूसरी गलती नोट करो, इतनी मीठी वाणी बोलने वाली कोयल को काला बना दिया। अरे कौआ को काला बनाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कौआ कर्कश वाणी में बोलता है, कोयल तो मीठी वाणी में बोलती, इसको क्यों काला बना दिया। राजा एक दिन जा रहा था, गर्मी का महीना था, खेत में तरबूज फरा हुआ था बड़ा बड़ा। तो गाता, देखो मंत्री भगवान की तीसरी गलती नोट करो, फल तो इतना बड़ा बना दिया और पेड़ में जान नहीं, जमीन में लेटा।
गर्मी के महीने में तरबूज भी फरता है और आम भी फरता है। वहाँ से आम के बगीचे में गया और धूप से थका मादा चद्दर बिछा करके आम के नीचे लेटा। ऊपर देखा तो आम फरा हुआ था, छोटा छोटा। राजा कहता, मंत्री भगवान की चौथी गलती नोट करो। वहाँ तरबूज का फल तो इतना बड़ा बना दिया और वृक्ष जमीन में लेटा। यहाँ आम का वृक्ष इतना विशाल बना दिया और फल एकदम छोटा छोटा बना दिया। आम पका हुआ था, हवा के झोंके से एक आम गिरा, राजा के नाक में लगा। राजा तिलमिला के उठ के बैठ गया और कहता, देखो मंत्री भगवान की सब गलती काटो। भगवान जो करते अच्छा करते हैं। यदि भगवान आम का फल तरबूज के फल के बराबर बना दिए होते तो गिरता तो आज मेरा राम नाम सत्य हो गया होता, मैं चकनाचूर हो गया होता। से भगवान जो करते अच्छा करते हैं। तरबूज का फल बड़ा बनाए, उसको जमीन में रख दिए, किसी के ऊपर गिरे नहीं। अब आम का वृक्ष बड़ा बना दिए, उसका फल छोटा बना दिए, किसी के ऊपर गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान का विधान मंगलमय, इसलिए हर क्षण हर पल भगवान की कृपा को अपनी आँखों से देखे। और जो दूसरा लक्षण, जो सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, अपने ही कर्मों का फल समझ करके उसको सहर्ष सह लेना चाहिए। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो सुख और दुख मिल रहा है अपने ही कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म इसके पहले जन्म में किए होंगे उसी का फल आज हमको आपको सामने मिल रहा है। यदि हम पाप कर्म किए हैं उसका फल दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, और पुण्य किए होंगे उसका फल सुख मिलता है। गोस्वामी जी कहते शरीर ही खेत है। अब खेत में बीज बोया जाता है ना, तो शरीर रूपी खेत में दो प्रकार का बीज बोया जाता है। एक तो पाप का बीज और दूसरा पुण्य का बीज। और जो बीज बोएंगे वही फसल तो काटेंगे कि बो दे धान और सोचे गेहूं मिल जाए। जो बोएंगे वही फसल मिलेगी। तो यदि पाप का बीज बोए हैं तो कष्ट मिलेगा। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, भवै सुलभै निदान। इस शरीर रूपी खेत में पाप और पुण्य दो प्रकार का बीज बोया जाता है। यदि हम पाप का अधर्म का बीज बोए हैं उसका फसल हमको कष्ट मिलेगा। इसलिए सुख चाहते हैं तो पाप करना बंद कर दें, अधर्म करना बंद कर दें, अपने आप सुख मिलेगा। पुण्य का फल है सुख, अब पाप का फल है दुख। कोई किसी दूसरे को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों का फल ही हमको आपको भोगना पड़ता है। भगवान भी किसी को साथ कुछ नहीं करते, वो तो साक्षी बन करके देखते रहते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं कर्म का फल हमको आपको भगवान देते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब व्राता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व
तस फल चाका। जो जस करई सो तस फल चाका। जो जस करई सो तस फल चाका। जो जस करई सो तस फल चाका। तो कोई किसी को सुख दुख कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए जब अपना किया हुआ है, चाहे सुख है चाहे दुख है, तो उसको दुख को भी हंस के सह लेना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, सहना तो पड़ेगा ही, चाहे रोए के सहो और चाहे गाय के सहो।